सोचिए, अभी इस वक्त अगर आपकी सांस थम जाए, आपकी धड़कन रुक जाए तो क्या होगा? क्या सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा, या फिर कोई ऐसी दुनिया है जहां आपकी आत्मा आगे की यात्रा पर निकलती है? क्या मौत सच में अंत है या एक नई शुरुआत? नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उस रहस्य की जिसने हजारों सालों से इंसान को बेचैन कर रखा है। मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है? यह सिर्फ धार्मिक सवाल नहीं है, बल्कि विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म तीनों से जुड़ा हुआ गहरा विषय है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप आत्मा की यात्रा को एक नए नजरिए से समझ पाएंगे। भारतीय दर्शन के अनुसार आत्मा अजर अमर है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती, यानी शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा अमर है। मृत्यु के समय आत्मा शरीर को छोड़ देती है, लेकिन सवाल है, फिर वह जाती कहां है? हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा प्रेत अवस्था में जाती है। यह अवस्था 10 से 13 दिन तक रहती है। इसीलिए हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्राद्ध और पिंडदान की परंपरा है। इस दौरान आत्मा अपने घर परिवार के आसपास भटकती रहती है। वह देखती है कि उसके जाने के बाद परिजन कैसे रो रहे हैं, कैसे संस्कार किए जा रहे हैं, लेकिन आत्मा चाहकर भी उनसे संवाद नहीं कर पाती। पुराणों के अनुसार यमराज के दूत मृत्यु के समय आत्मा को लेकर जाते हैं। वह आत्मा को उसके कर्मों का हिसाब किताब सुनाते हैं। यही कारण है कि हमारे पूर्वज कहते हैं, सद्कर्म करते रहो, क्योंकि यही तुम्हारे साथ जाएंगे। आपका अगला जन्म या गति तय होती है आपके कर्मों से। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को 84 लाख योनियों का चक्र मिलता है। अगर आपने सत्कर्म किए हैं तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगर पाप अधिक है तो आत्मा नरक की ओर जाती है, और अगर कर्मों का संतुलन बना हुआ है तो आत्मा नए शरीर में जन्म ले लेती है। यानी हर पल, हर काम, हर विचार आपकी आत्मा की अगली यात्रा को तय करता है। उपनिषदों में मृत्यु के बाद आत्मा के 3 मार्ग बताए गए हैं। देवयान मार्ग, देवों का मार्ग। यह मार्ग उन आत्माओं को मिलता है जिन्होंने मोक्ष की तलाश की है। यह आत्माएं ब्रह्मलोक तक पहुंचती हैं और फिर जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती हैं। 2. पितृयान मार्ग, पितरों का मार्ग। यह मार्ग उन आत्माओं को मिलता है जिन्होंने अच्छे कर्म तो किए हैं, लेकिन पूर्ण मोक्ष की साधना नहीं की। यह आत्माएं स्वर्ग या चंद्रलोक में कुछ समय बिताकर पुनः जन्म लेती हैं। 3. नरक मार्ग। जिन आत्माओं ने पाप किए हैं उन्हें नरक की विभिन्न योनियों में भेजा जाता है। यानी मृत्यु के बाद आत्मा का रास्ता उसके कर्मों और संकल्पों से तय होता है। अब सवाल उठता है, विज्ञान इस बारे में क्या कहता है? पश्चिमी देशों में नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी NDE पर कई रिसर्च हुई हैं। ऐसे लोग जो क्लिनिकली मृत घोषित किए गए लेकिन कुछ देर बाद वापस जीवित हुए, उन्होंने अजीब अनुभव बताए। कुछ लोगों ने बताया उन्हें एक लंबी सुरंग दिखाई दी, एक तेज रोशनी की ओर खिंचते हुए वे जा रहे थे और उन्हें अपार शांति का अनुभव हो रहा था। विज्ञान इसे ब्रेन की एक्टिविटी मानता है, लेकिन हर बार इसके पीछे तर्क नहीं मिल पाता। यानी विज्ञान भी मानता है कि मृत्यु के बाद कुछ ऐसा जरूर है जिसे हम अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना। मोक्ष पाने के लिए सिर्फ अच्छे कर्म ही नहीं, बल्कि आत्मज्ञान भी जरूरी है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जान लेता है वह पुनः जन्म नहीं लेता। यानी मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाएगी, यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है
कि हमने जीवन में क्या चुना, सिर्फ सांसारिक सुख या आत्मज्ञान और सत्कर्म। भारत में आत्मा से जुड़ी कई कहानियां और रहस्य मिलते हैं जिन्हें सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहा जाता है कि कुछ आत्माएं अधूरी इच्छाओं के कारण धरती पर भटकती रहती हैं। राजस्थान के भानगढ़ किले में आज भी ऐसी आत्माओं की कहानियां सुनाई जाती हैं। कभी कभी आत्माएं सपनों के माध्यम से भी संदेश देती हैं और कई बार छोटे बच्चों को उनके पिछले जन्म की बातें भी याद रहती हैं। ऐसे कई डॉक्यूमेंटेड केस भारत और विदेशों में दर्ज किए गए हैं। तो दोस्तों, मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है? इसका उत्तर अलग अलग धर्म, शास्त्र और विज्ञान अपने अपने तरीके से देते हैं। लेकिन एक बात तय है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। वह सिर्फ शरीर बदलती है, जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं। इसलिए असली सवाल यह नहीं कि मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाएगी, बल्कि यह है कि हम आत्मा को किस दिशा में ले जा रहे हैं। अगर हमने अच्छे कर्म, भक्ति और ज्ञान का मार्ग चुना, तो आत्मा को मोक्ष की ओर बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए आज से हम सब मिलकर अच्छे कर्म करें, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें, ताकि हमारी आत्मा को सही दिशा मिले। क्योंकि अंततः आत्मा अमर है और उसे कौन सी मंजिल मिलेगी, यह हम पर ही निर्भर है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे जरूर शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी आत्मा के इस रहस्य को समझ सकें। कमेंट में लिखिए, आपके अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, जीवन क्षण भंगुर है, लेकिन आत्मा अमर है।